आप जो सोचो वो पा सकते हो, जो चाहो वो कर सकते हो। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। आप ही हैं जो अपनी जिंदगी को बना सकते हैं और आप ही अपनी जिंदगी को बर्बाद भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसका कैसा इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह बिना पासवर्ड के एक छोटी सी मोबाइल नहीं खुलती, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि बिना मेहनत के आप इसको, जो आपकी सक्सेस के रास्ते हैं वो खुल जाएंगे। इसके लिए जी जान लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को जलाना पड़ेगा। जिस तरह सोना गल के, जल के, तप के एक निखर के उठता है, तब उसकी वैल्यू बढ़ती है। उसी तरीके से जब तक आप अपनी मेहनत में इतना मतलब खो नहीं जाएंगे, जो आपको कुछ भी याद ना आए सिवाय मेहनत के, तब आप अपनी उस सक्सेस को पा सकते हैं। और जैसे आजकल लोग आज का काम कल पर टालते हैं, आज का काम कल पर कभी मत टालना। आपने जो सोचा है वो करना है, और जो करना है वो करना है। कोई भी सिचुएशन आए, कंडीशन आए, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, बस आपको डिमोटिवेट नहीं होना है और आपको अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहना है। और जो आज करना है वो आज करना है। जिसने किया कल बीत गया पल, जिसने किया परसों बीत गए बरसों, और जिसने किया आज वही करेगा राज। क्योंकि वो आज में जी रहा है, आज अपने वो दिन को जी रहा है। अगर कल अच्छी फसल काटनी है तो हमें आज अच्छा बीज बोना होगा। अगर आपको जो मिल रहा है वो आपको पसंद नहीं है, तो पहले अपने उस बीज को परखिए जो आप आज बो रहे हैं। आज जो आप बो रहे हैं ये आपका आने वाला परिणाम देगा। और अगर आज आपने अच्छी बीज बोई है तो आपको जाहिर सी बात है अच्छा फल मिलने वाला है। जिस तरह एक बिल्डर अपनी बिल्डिंग को बनाने से पहले अपनी बिल्डिंग का पूरा नक्शा अपने उस पेपर पे तैयार करता है, उसको कितने इंच किधर निकालना है, कहाँ कौन सी चीज़ फिट बैठ रही है, ये सारी की सारी डिज़ाइन वो अपने उस पेपर पे डिज़ाइन करता है और उसका नक्शा बना के वो अपनी आंखों के सामने रखता है। और उन आंखों के सामने रखने से वो उस बिल्डिंग को उस हिसाब से बना पाता है। ठीक उसी तरीके से जब आप अपने लक्ष्य को अपने आंखों के सामने रखेंगे, पहले तो उसे पता कीजिए और उसको लिखिए। एक बार लिख लेने के बाद में आप उसको अपनी आंखों के सामने रखिए, उससे गहन मंथन कीजिए, कैसे होगा कैसे होगा। आपका दिमाग आपको वो प्रोसेस बताएगा कि आपको क्या क्या करके आपको उस रास्ते तक पहुंचना है। जब आप इसको खुद ब खुद सामने रखोगे तो आप चमत्कार देखोगे। आपका सबकॉन्शियस ब्रेन आपको उस जगह लेकर जाएगा जहां आप जाना चाहते हो। बस आप अपने उस नक्शे को डिजाइन करो, किस टाइम क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। ये सारी चीज़ें आप एक बार डिजाइन करके देखो, फिर उसके बाद देखो कि कैसे चमत्कार होते हैं। आपने जो जो सोचा होगा वो सारी की सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आना शुरू कर देंगी। उसी तरीके से जिस तरह बारिश ज़्यादा होती है तो उसमें एक छाता लेकर आदमी घंटों खड़े रह सकता है, लेकिन वो बारिश में वो छाता ये गारंटी नहीं देता कि बारिश रुक ही जाएगी। बारिश होती है लेकिन घंटों आप उस बारिश में वो छाते के सहारे खड़े रह सकते हो। और ठीक उसी तरीके से मोटिवेशन एक ऐसी चीज है जो आपको सक्सेस की गारंटी नहीं देता, लेकिन आपको उस सक्सेस के रास्ते में निरंतर बने रहने की पावर जरूर देता है। आप कभी हारोगे, आप टूटोगे, आप डिमोटिवेट हो जाओगे, आप अपने मन से उदास हो जाओगे, तब आपको उस रास्ते में निरंतर प्रयास करते रहने की ताकत देता है मोटिवेशन। और आप कहीं भी हो, जो कर रहे हो, जैसा कर रहे हो, कौन हो क्या नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने उस सपने को याद करो जो आपने 16 साल की उम्र में देखा था। उस टाइम आपने क्या क्या सोचा था, क्या क्या उत्साह थे मन में, कितनी
इच्छाएं थी कि मेरे पास बंगला, गाड़ी, मोटर, अच्छे अच्छे घर होंगे, मेरे पास फ्री टाइम होगा, मम्मी पापा को लंदन, पेरिस, अमेरिका घुमाने लेकर जाऊंगा। लेकिन आज क्या आप वहाँ हो? और अगर आप वहाँ हो तो आपने अपने गोल को अचीव कर लिया है। लेकिन अगर आप वहाँ नहीं हो तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह चुकी है। उस कमी को देखो, उसको पूरा करो और अपने सपने के प्रति लग जाओ, जी जान से लग जाओ। और जब तक वो मिल ना जाए तब तक उसके पीछे लगे रहो। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। क्योंकि मेहनत भी इतनी शिद्दत से करो कि ऊपर वाला भी ये देख कर कहे कि साला ये तो तेरा हक है, ये तो तुझको डिजर्व तो करता है, ये तेरे लिए ही बनी है। और ये सारी चीज़ें आपको भी करनी है अपने सपने को पूरा करने के लिए। जब आप कोई चीज़ सोचते हो, करते हो, पाते हो, ये सारी चीज़ें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी जब आप एक परफेक्ट गोल डिसाइड करोगे, उसका एक रोड मैप तैयार करोगे और फिर उसके प्रति एकाग्र होकर काम करना शुरू करोगे। शुरू कर दो, जहाँ हो, जैसे हो, जिस हाल में हो, शुरू कर दो। अरे क्या होगा? गलत होगा। गलत होने से तो कहीं ज़्यादा अच्छा है ना कि आप कुछ ना कुछ तो आगे बढ़ोगे। अब ये चीज़ आप समझो, आपने ये सोचा कि ये गलत हो जाएगा, मैं नहीं करता हूँ। ये बहुत सारे लोगों ने तो ये करके बर्बाद हो चुके हैं। अरे जो लोग हो गए हैं उसको आपको क्यों सोचना? और ये चीज़ बार बार सोच सोच के आपने अपनी पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। एक दिन आता है और जब आप मरने की हालत में होते हो और फिर आप सोचते हो कि काश उस दिन कर लिया होता। और जब वो काश आपके मुंह से निकलता है तो वो काश आपके मुंह से ना निकले, इसलिए जहां हो, जैसे हो, जो हो, कर दो। अपने काम के लिए एकाग्र रहो। और जिसने आजकल आजकल कर करके ऐसी जिंदगियां पूरी बीत जाती हैं। जिस हाल में हो, जैसे हो, आपका जो मर्जी आता है, आपका क्या लक्ष्य है, उसको एक बार डिसाइड करो, उसके प्रति सोचो और उसको ये बोलो कि मैं इसको कर सकता हूँ। और करने की हिम्मत बांध के एक बार टूट पड़ो। अरे कैसे नहीं होगा? रतन टाटा जी का एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल गोल्डन रूल है। वो कहते हैं कि मैं कोई गलत काम नहीं करता। मैं अगर गलत काम कर भी देता हूं तो अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, अपनी लोगों की टीम की वजह से मैं उस गलत काम को भी सही साबित कर देता हूं। तो आप क्यों डर रहे हो? कैसे डर रहे हो? और एक बार आपने शुरू कर दिया, पहला ही कदम उठाना सबसे बड़ी बात होती है। जहाँ एक बार पहला कदम उठ जाता है वहाँ सब कुछ आसान हो जाता है। आप खुद ये नहीं रियलाइज कर पाओगे कि भगवान किस तरह आपको नए नए रास्ते दिखाना शुरू कर देगा। आपको ऐसे ऐसे लोग मिलने लगेंगे जो आपको आपके लक्ष्य की ओर लेकर जाने लगेंगे। इसीलिए शुरू करो, पहला स्टेप जरूर लो। जब एक बार आप ये ले लोगे तो आप खुद इसका चमत्कार देखोगे। और एक चीज और बताता हूँ दोस्त, बुरा वक्त और खाली जेब दोनों ऐसे टीचर हैं जो हमें लोगों को समझना सिखाते हैं। बुरे वक्त में कौन आपके साथ खड़ा रहता है, वो आपका सबसे अच्छा और सबसे सच्चा मित्र होता है। और जो आपकी खाली जेब है और उसमें आपका जो सहायता करता है, जो आपकी मदद करता है जब आपके पास कुछ नहीं रहता है, वो आपके लिए भगवान से कम नहीं है। और ये दोनों ही एक ऐसे टीचर हैं जो आपके आसपास रहने वाले लोगों में आपको कितना प्यार करते हैं ये बताते हैं। बहुत सारे लोगों पे तो हमें जिन पे विश्वास होता है वो ऐसी चीज़ें कर जाते हैं कि जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, अपने सपनों के पीछे एकाग्र होकर पड़ जाओ। एक बार आप पड़ गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सबसे बड़ी चीज, एक बार आप काबिल बनो। काबिल अगर आप बन गए तो सारी चीजें आपके पास आती रहेंगी। लेकिन एक छोटा एग्जांपल लीजिए। आप गाड़ी चलाते हैं और अगर आपको गाड़ी चलाने आती है तो कोई भी आपको गाड़ी दे देगा। लेकिन अगर आपको गाड़ी चलानी नहीं आती है
तो आप एक बार जाना अपने दोस्त, रिश्तेदार, भाई बहन, चाचा, फूफा, दादा, किसी से भी गाड़ी बोलना कि मुझे गाड़ी दे दो, मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता, मैं थोड़ा सामान लेकर आ जाता हूँ। उनका पहला रिएक्शन यही होगा, गाड़ी ठोक देगा तू, गाड़ी नहीं मिलेगी। जब एक छोटी सी गाड़ी जिसकी वैल्यू सिर्फ 1 लाख के नीचे होती है वो कोई नहीं देना चाहता है, तो आप इतना बड़ा जो एम्पायर मांग रहे हो, भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे वो दे दो, भगवान मेरे लिए वो कर दो, भगवान मुझे इतना पैसा चाहिए, ये चाहिए, ये सारी चीज़ें भगवान आपको दे दें। उनके पास कुछ और वाक्य नहीं है, वो सिर्फ एक ही चीज़ बोलते हैं। आपने बोला हे भगवान मुझे ये चाहिए, वो बोलते हैं तथास्तु। वो अगर आपको तथास्तु कह देंगे और आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। और जब एक बार आपको मिल जाती है तो आप अगर इसको नहीं संभाल पाए तो धीरे 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 भगवान एक एक करके वापस छीन लेते हैं। और जब कोई आदमी एक बार आपको गाड़ी दे दे और आप उस गाड़ी को ठोक के ले आओ तो उसका विश्वास टूट जाता है। यदि आप उसके सामने जब तक गाड़ी उसकी गाड़ी पर बैठ के वो बंदा नहीं जान जाता कि आप गाड़ी परफेक्ट चला लेते हो, तब तक वो आपको दोबारा गाड़ी नहीं देता। ठीक उसी तरीके से यदि अगर भगवान ने आपको ये सारी चीज़ें दी और आप उसे नहीं संभाल पाए तो भगवान जब एक एक करके सब ले लेंगे आपसे तो वो भी आपको दोबारा नहीं देंगे। और अगर देंगे तो उनको भी विश्वास दिलाना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए फ्रेंड्स, पहले काबिल बन जाओ। काबिल अगर आप बन गए, किस चीज़ को कैसे मैनेज करना है ये आप जान गए, कहाँ किस तरह जीतना है, कहाँ किस तरह हार के जीतना है, ये सारी चीज़ें अगर आप जान गए तो आप उस लेवल पर पहुंच जाओगे जिस लेवल पे आपको भगवान ये सारी चीज़ें दे देंगे। और जहां उन्होंने ये सारी चीज़ें आपको दे दी तो आप उसके राजा होंगे। और ये सारी चीज़ें होती एक छोटे से गोल से। आपको क्या करना है, कितना करना है, कहाँ जाना है, कितना पाना है, ये सारी चीज़ें अपने उस पेपर पे लिखो, अपने गोल को डिसाइड करो। जब एक बार आप इसको डिसाइड कर लेते हो और फिर देखते हो आप इसका चमत्कार और आप वहाँ तक पहुँच ही जाओगे। सो फ्रेंड्स, बस इसी के साथ मैं अपना ये सेशन कंप्लीट करूँगा। और सपोर्ट कीजिएगा फ्रेंड्स अपने दोस्त को, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में भेज दीजिए। और अगर इससे आपको जरा सी भी लर्निंग आपको मिली हो तो लाइक करके उसको आगे बढ़ा दीजिए। क्या पता ये सारी चीज़ें किसी और का जीवन बदल सकती है। धन्यवाद, सत श्री अकाल, राम राम।